नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईपीएससी बुद्धा। और हम देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन। पहले हम देख चुके हैं प्राइमरी एजुकेशन यूपी में कैसे हुआ है। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के बीच में ब्रिज होता है। इंक्लूड ऑल एबव सैलिएंट पॉइंट। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो बोर्ड हमारे यहाँ बना हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज में है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। अब देखिए, जो स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है हमारी अयोध्या में, और वोकेशनल स्कीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो वोकेशनल स्कीम होगी वो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में बनाई गई है ओलंपिक लेवल की, और इंडोर स्टेडियम जो है हमारा बनारस में बन रहा है। अब देखिए, हायर एजुकेशन की हम बात करेंगे तो 75 हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मेरठ में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है मेरठ में, नॉटिकल यूनिवर्सिटी जो है हमारी फुर्सतगंज में है, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो है मथुरा में है। देखिए, इशू क्या है? इशू ये है यहाँ पे कि सब स्टैंडर्ड पीएचडी वर्क। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप मापना चाहते हैं उसके स्टैंडर्ड को, तो वहाँ पे कितने पेपर पब्लिश हुए हैं ये देखा जाता है। तो जो हमारे यहाँ 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड पीएचडी वर्क होता है। कल्चर ऑफ चीटिंग है, एजुकेशनल माफिया है, टीचर की अपसेंट टीचर वहाँ पे अपसेंट रहते हैं, नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए। लेस जॉब ओरिएंटेड स्टडी होती है, मतलब जो इंडस्ट्री और एकेडमिक जो मैच होना चाहिए वो मिसमैच है यहाँ पे। और पीएचडी नेट जेआरएफ के लोगों को फोर्स कर दिया जाता है प्राइमरी एजुकेशन में वो पढ़ाएं। देखिए, यहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है कपिल वस्तु में सिद्धार्थ नगर में खोली गई है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड नैनो साइंस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में खोला गया जौनपुर में। इंस्टीट्यूट फॉर फिलोसफी एंड एस्थेटिक इन लखनऊ, ये लखनऊ में खोला गया है। अब देखिए, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लार्जेस्ट इन एशिया है। पहले लैंड की रिक्वायरमेंट ये थी 50 एकड़ लैंड होगा तब आप कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन बाद में 20 एकड़ उसको कर दिया गया। टेक्निकल एजुकेशन में आप देखेंगे तो एकेटी मतलब यही है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एमबीए, बीटेक, एमसीए होटल मैनेजमेंट। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय जो गोरखपुर में है। एचबीटीआई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हाई क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट टू हेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन टू डिप्लोमा इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, ये हमारी जो इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल फॉर हैंडीकैप्ड। ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक स्कीम फंडेड बाय सेंटर। कम्युनिटी कॉलेज खोले गए हैं वोकेशनल एजुकेशनल टू द पीपुल ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन। वोकेशनल इसलिए खोले गए हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया तो वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन यापन कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे इनोवेशन इन एजुकेशन, तो इसमें एक दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप क्या है? मेक बेसिक एंड अपर बेसिक एक्सेसिबल टू ऑल 1 to 8। प्रेरणा ऐप किस लिए है? ताकि टीचरों की और स्टूडेंट की अटेंडेंस मॉनिटर कर सके लाइव लोकेशन और सेल्फी के साथ। सामर्थ्य ऐप किस लिए है? कि दिव्यांग जन को मेन जो दिव्यांग जन है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने के लिए सामर्थ्य ऐप को हम लेके आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे संकल्प ऐप हमारा है। ये किस लिए है? एक्सपेंडिंग गर्ल चिल्ड्रन एजुकेशन। स्वयं पोर्टल किस लिए है? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है फॉर द 9 to ग्रेजुएशन। स्वयं प्रभा किस लिए है? ग्रुप ऑफ 32 जो डिजिटल चैनल यहाँ पे खोले जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और ये 9 to 12 चलेगा हमारा। निष्ठा पोर्टल किस लिए है? लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा है, जिसमें स्कूल के हेडमास्टर और टीचर की ट्रेनिंग की जाएगी। किसके अंदर? निष्ठा के अंदर। दोस्तों देखिए, वैदिक एजुकेशन और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो वैदिक एजुकेशन में देखिए, इक्वल स्टेटस हमारा दिया जाएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? इक्वल स्टेटस था। लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट आ गया था। बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें? 4 चीज करेंगे हम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और यहाँ पे जो हमारा गुरुकुल सिस्टम होगा,
काक चेष्टा भको ध्यानम, इस तरह का कार्य करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा का हम यहाँ पालन करेंगे। वैदिक एजुकेशन जो होगा, रिलीजियस नॉलेज दिया जाएगा और बेसिकली मेन फोकस किया जाएगा डिस्कशन, डिबेट और श्रुति पे। उपनयना सेरेमनी भी इसमें कराई जाएगी। देखिए करिकुलम क्या होगा कि वैदिक में 4 वेदास को भी पढ़ाया जाएगा, रिलीजियस रिचुअल पूजा भी किया जाएगा। हायर स्टेटस इसमें होगा बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी बताए, ये किया जाएगा। इसमें श्रुति होगी, थिंकिंग, डीप थिंकिंग करेंगे, लर्न करेंगे। और स्टूडेंट जो होंगे वो सेलिबेसी को परफॉर्म करेंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस पे हमारा काम होगा। और विमेन को भी हाई स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, इक्वल नॉलेज, इक्वालिटी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। देखिए जो ब्राह्मणिकल एज में जो रिचुअल प्रिवेल थे, ये रिचुअल्स को धीरे धीरे हम कम करेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्कूल होगा, जहाँ पे टीचर भी रहेंगे और स्टूडेंट भी साथ साथ रहकर गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करेंगे। ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा हमारे बच्चों को, ठीक है। रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में, टीचर कैन मेक और डिस्ट्रॉय द ब्रीड, ये तो है, टीचर या ब्रीड को बना सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टीचर की स्टेटस जो है डिक्रीज कर रही है इस समय। और स्टूडेंट मोर एंजॉय मोबाइल फोन एंड वर्ल्डली डिजायर, मेडिटेशन पे ध्यान दिया जाएगा, योगा पे ध्यान दिया जाएगा। और इस समय स्टूडेंट में जो ओबेसिटी और डिप्रेशन है, ओबेसिटी और जो डिप्रेशन है उसको भी हम धीरे धीरे कम करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम इन यूपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।